आज हम प्रायिकता के बारे में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। अभी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और इस बोर्ड एग्ज़ाम में वैसे सीबीएसई का तो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, यूपी बोर्ड भी शुरू होने वाला है और आईएससी बोर्ड भी अब शुरू ही होने वाला है। तो प्रायिकता से सभी में क्वेश्चन आते हैं। प्रायिकता में सबसे पहले हम देखते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। इसको थोड़े सा इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद से इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा जाएगा। सप्रतिबंध प्रायिकता समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं और वो उदाहरण ऐसे है कि जैसे मान लीजिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तीनों सिक्कों पे क्या हेड आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है, या एक पर हेड आएगा बाकी पर टेल आएगा। ऐसे कुल कितने कलेक्शन हो सकते हैं, इसी को हम प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं। तो ये जो सैंपल स्पेस बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी वो क्या क्या बन सकती है। जैसे मान लीजिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो तीनों पर क्या आ गया, हेड आ गया। फिर दूसरी संभावनाएं क्या हो सकती हैं, पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, तीसरे पर टेल आ जाए। फिर क्या हो गया, पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, फिर से तीसरे पर हेड आ जाए। फिर चौथी संभावनाएं क्या बन सकती हैं, पहले पर हेड आ जाए और बाकी दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। मतलब हम जब इस तरह से क्वेश्चन को लिखते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले सिक्के पर हेड को फिक्स कर दीजिए। देखिए पहले सिक्के पर हेड को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। बाकी 2 सिक्कों का वेरिएशन करा दिया। जैसे बाकी दोनों पर हेड आ गए, या पहले पर हेड आ गया दूसरे पर टेल आ गया, या पहले पर जैसे पहला हेड तो फिक्स ही है, दूसरे पर टेल आ गया, तीसरा हेड आ गया। पहला हेड तो फिक्स ही है, दोनों पे टेल आ गया। अब कौन सी संभावनाएं बनती हैं, पहले स्थान पर हम यानी कि पहले सिक्के पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो पहले पर टेल आ जाएगा, बाकी दोनों पर पहली प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि हम दोनों पर हेड ले लें। फिर क्या हो सकता है, पहले पर तो टेल रखना ही रखना है। अब क्या हो सकता है, पहले पर टेल हो गया, दूसरे पर हेड हो गया और तीसरे पर टेल हो गया। अगली संभावनाएं क्या बन सकती हैं, पहले पर टेल आ गया, दूसरे पर भी टेल आ गया, तीसरे पर हेड आ गया। और लास्ट संभावनाएं क्या होंगी, अंतिम संभावना, पहले पर भी टेल, दूसरे पर भी टेल, तीसरे पर भी टेल। तो कुल मिलाकर के ये 8 घटनाएं होंगी। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हमारे जो हमको प्रतिदर्श समष्टि मिलेगी, सैंपल स्पेस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यही मिलेगी, 8 मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। कब, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो। अच्छा, ये सभी जो आपने लिखा है एच 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 टी ऐसे जो लिखा है, और ये कुल 8 हैं। यदि इसमें से प्रत्येक को क्या कहेंगे, जैसे ये पहला एच 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 यानी कि तीनों सिक्कों पर हेड आया, यह एक प्रतिदर्श बिंदु है। ये भी क्या है, एच एच टी क्या है, एक प्रतिदर्श बिंदु है। यानी कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु बनेंगे, 8 प्रतिदर्श बिंदु बनेंगे। और इन्हीं 8 प्रतिदर्श बिंदुओं का समूह, कलेक्शन ही इन 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या कहलाएगी, प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगी। ओके जी, यह तो एक बात हो गई। अच्छा, हम ये कहें किसी भी एक प्रतिदर्श बिंदु की प्रायिकता क्या होगी, तो जाहिर सी बात है किसी भी एक प्रतिदर्श बिंदु की प्रायिकता 1/8 होगी, 1/8 होगी। क्योंकि 8 क्या है, टोटल सैंपल नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 8 हैं। और एक प्रतिदर्श बिंदु का पूछेंगे तो 1/8, किसी 2 का पूछ लेंगे जैसे ट्रिपल एच और एच एच टी का पूछें तो 2/8, ऐसे इस तरह से हो गया। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ पे सप्रतिबंध समझने के लिए कुछ और सामान्य सी चीज़ों को समझते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए एक घटना हम लेते हैं ई, कोई घटना है ई है, और घटना ई क्या है, ई के बारे में हम बताते हैं कि ये न्यूनतम मिनिमम 2 हेड आ रहा है। ई क्या है, न्यूनतम 2 हेड। हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चित्त आना। एक घटना के बारे में हमने कहा ई एक घटना है जिसमें क्या आ रहा है, न्यूनतम 2 चित्त आएगा, 2 हेड आएगा। इसी तरह से एक दूसरी घटना क्या लेते हैं, एफ लेते हैं। एफ के बारे में हम क्या कहते हैं, पहले सिक्के पर, जरा समझिएगा एफ क्या है, एफ पहले सिक्के पर टेल आना है। एफ घटना में हम उस कलेक्शन को लेंगे जिसमें पहले सिक्के पर क्या आएगा,
पहले सिक्के पर टेल, पहले सिक्के पर टेल आएगा। टेल का मतलब पट से होता है, टेल का मतलब पट होता है, तो पट आना। फिर से समझिए, टोटल सैंपल स्पेस हमने लिख लिया 8 टोटल सैंपल स्पेस बने हैं जब 3 सिक्कों को उछाले हैं। हमने एक घटना का जिक्र किया, एक घटना कौन सी माने, ई माने। ई के बारे में क्या बोला, न्यूनतम 2 हेड आने चाहिए, न्यूनतम 2 हेड, अधिकतम तो हो सकता है और भी हो सकता है, यानी तीनों हेड भी हो सकते हैं। एफ के बारे में क्या कहना है, एफ में हमें केवल उसी सैंपल स्पेस को लेना है जिसमें पहले सिक्के पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो इस तरह से यदि ई के लिए हम घटनाओं का कलेक्शन लिखें, यदि हम सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करें ई के, तो ई बोला है न्यूनतम 2 हेड आना है, तो न्यूनतम 2 हेड आना है ना, तो अधिकतम तीनों हेड आ सकता है। न्यूनतम 2 हेड आना है तो देखो जैसे 2 हेड आ गया, तीसरा टेल आ गया। अब क्या है, 2 हेड तो रखना ही है, तो मान लीजिए पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया, तीसरे पर हेड आ गया, 2 हेड इसमें भी है। एक और भी घटनाएं हो सकती हैं, पहले पे टेल आ गया, बाकी दोनों पे हेड आ गया। तो यदि हम ये कहें घटना ये क्या है, न्यूनतम 2 हेड का आना, तो न्यूनतम 2 हेड आने के लिए जो सैंपल स्पेस बन रहा है आपको, वो क्या बन रहा है, ये यही मिल रहा है, ट्रिपल एच, HHT, HTH और THH। इसी तरह से यदि एफ के बारे में देखें, एफ के बारे में कंडीशन क्या दे रखा, पहले सिक्के पर टेल आना चाहिए, तो पहले पे टेल आ गया, उस इसी सैंपल स्पेस में से हम ले सकते हैं, उसी में से एक होगा, उसी में से हम कलेक्शन ले सकते हैं। पहले सिक्के पर टेल आना है, कंडीशन है कि पहले सिक्के पर टेल आएगा ही आए, यानी टी फिक्स हो गया। यानी कि दूसरे पर क्या हो सकता है, दूसरे पर टेल हो सकता है, तीसरे पर भी टेल हो सकता है। क्यों, यह एक घटना हुई कि नहीं हुई, जैसे बोला है पहले सिक्के पर टेल आना है, पहले पर तो टेल आना है, बाकी दोनों पर कुछ भी आ सकता है। अब क्या है, पहले सिक्के पर टेल आना है, तो दूसरे पर टेल आ गया और तीसरे पर हेड आ गया। पहले पर तो टेल आना ही है, दूसरे पर हेड आ गया, तीसरे पर टेल आ गया। और क्या हो सकता है, और एक घटनाएं और क्या हो सकती हैं, पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए और तीसरे पर भी हेड आ जाए। तो देखिए एफ के बारे में बोला कि पहले सिक्के पर टेल आएगा, तो देखो पहले सिक्के पर हर जगह पे क्या है, टेल है, बाकी जो दोनों सिक्के हैं उस पर कुछ भी आए, लेकिन पहले पे टेल आना चाहिए। तो यदि हम ई और एफ दो घटना के बारे में बात कर रहे हैं, ई कह रहे हैं न्यूनतम 2 हेड आएगा, एफ कह रहे हैं कि पहले पे हर हाल में टेल आना है, तो ये हमारे कलेक्शन ई और एफ के हुए। अब जरा बताएं, यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पूछें, मतलब घटना ई की प्रायिकता पूछें, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, घटना ई की प्रायिकता, तो प्रायिकता आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे। देखिए एक्चुअल हमारे पास घटनाओं के बारे में कितना है, ई कितनी घटनाएं, ए 1 2 3 4, ये 4, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 8, तो ये 4/8 हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, 1/2 के। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को हम और भी ऐसे कह सकते हैं। अभी जैसे शुरू में देखा आपने कि ये जितने भी प्रतिदर्श बिंदु हैं सभी के लिए जो प्रायिकता आ रही है, जैसे पहले ट्रिपल एच के लिए यदि हम कहें क्या होगी प्रायिकता, इस प्रतिदर्श बिंदु की प्रायिकता क्या होगी, 1/8। तो इसमें जैसे देखें ई में कुल 4 कंपोनेंट हैं, तो इस ट्रिपल एच के लिए प्रायिकता कितनी होगी, 1/4, इसके लिए 1/8, इसके लिए कितनी हो जाएगी, 1/8। ये सभी प्रतिदर्श बिंदु है ना, तो सभी के लिए 1/8 होगी, 4 बार आ रहा है तो 4/8 हो गया, और 4/8 1/2 हो गया। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, बात तो वही हुई। इसी तरह से यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ की बात करें, तो इसमें भी वही बात है, कुल मिलाकर के 4 घटनाएं हो रही हैं और टोटल सैंपल स्पेस 8 है, तो 4/8 यानी कि 1/2 ये भी हो गया। तो इस तरह से हम देखें, ये हम पहले भी क्लासेज में पढ़ चुके हैं, ये एक सिंपल चीज़ अभी बताई गई, अभी कंडीशनल नहीं है, अभी सप्रतिबंध प्रायिकता नहीं बताई गई, अभी तो सिंपल प्रायिकता बताई गई कि 3 सिक्कों को उछाला गया तो कुल प्रतिदर्श समष्टि ये बन गई, 8 हो गया। ई के बारे में बोला गया न्यूनतम 2 हेड आने हैं, तो ये 4 घटनाएं हो गई। एफ के बारे में बोला गया कि पहले सिक्के पर टेल आना है, तो ये भी 4 घटनाएं हो गई। अब यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है तो 4/8 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है तो उसका भी 4/8 1/2 हो गया। ये तो हो गया सिंपल सी।
अब जरा देखो, यहाँ पर हम कुछ कंडीशन रख रहे हैं। अब उसी कंडीशन पे हम बताएंगे कि सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए हम ऐसे आपको समझाते हैं, जैसे एक सेंटेंस बोल रहे हैं और वो सेंटेंस ये है कि घटना F, जरा देखिएगा, घटना F के बारे में क्या बोला गया, पहले सिक्के पर टेल आना। तो घटना F घट चुकी है, हम कह रहे हैं कि घटना F घट चुकी है, तो E की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन समझना है, घटना F घट चुकी है तो E की प्रायिकता क्या होगी। घटना F घट चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले सिक्के पर यदि घटना F हो चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले सिक्के पर क्या आना है, पहले सिक्के पर टेल आना है। तो E की प्रायिकता, पहले सिक्के पर टेल आए तो E की प्रायिकता क्या होगी। अब यहां प्रतिबंध लग गया, हमें घटना F की सूचना मिल गई है। अब जरा इस पर सोचो, इस पे यदि हम सोचें कि घटना E की प्रायिकता क्या होगी यदि घटना F घट चुकी है, और घटना F क्या बताती है, पहले सिक्के पर टेल का आना। घटना F बताती है पहले सिक्के पर टेल आना। इसको हम कैसे देखेंगे, यानी कि हमारे पास हम केवल उन कलेक्शन को लेंगे जिसमें पहले सिक्के पर क्या आना है, टेल आना है। अब यदि पहले सिक्के पर टेल आना है तो कुल घटनाएं कौन कौन सी हो गई, एक तो F की तो सभी घटनाएं होंगी, F की सभी घटनाएं होंगी, पहले सिक्के पर टेल आया है, F की सभी घटनाएं होंगी, और E की भी एक घटना आ जाएगी, ये वाली THH, यह भी एक घटना आ जाएगी। तो अब हम यदि देखें कि F का वो सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श बिंदु देखें, सैंपल पॉइंट देखें जो E के भी हो, E में भी हो, E के अनुकूल हो, यानी कि अब हम लिख रहे हैं कि F का वह प्रतिदर्श बिंदु जो E के अनुकूल है, और वो क्या है, जो F और E दोनों में कॉमन होगा। F और E दोनों में कॉमन कौन सा है, जरा देखो, THH यहाँ भी है, THH यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, THH, ये क्या हो जाएगा, THH। अच्छा, अब बताइए, यदि F को प्रतिदर्श, अब हमें क्या मानना है, जब ये कंडीशन हमने दे दिया कि पहले पर टेल आना है, तो अब प्रतिदर्श समष्टि कौन हो गया, प्रतिदर्श समष्टि तो F हो गया। अब जो प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा वो F हो गया, और वो प्रतिदर्श समष्टि कौन हो गई, F में कौन हो गया, ये हो गया, फिर TTH हो गया, THT हो गया, और THH हो गया, ये हमारा हो गया प्रतिदर्श समष्टि। और अब यदि हम कहें कि F को प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए घटना E की प्रायिकता बताओ, जैसे हमें क्वेश्चन क्या बोला था कि पहले सिक्के पर टेल आना है तो E की प्रायिकता बताओ, यानी कि F को, जो घटना F है, घटना F को प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए घटना F को प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए E की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये दोनों में कॉमन यही तो था, तो 1 और टोटल कितने हो गए, 4, ये 1/4। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि F का घटित होना यदि दिया हुआ है तो उस समय E की प्रायिकता क्या होगी, 1/4 होगी। जैसे मैंने लिखा है कि F को प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए E की प्रायिकता 1/4, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि F का घटित होना हमें पता हो तो E की प्रायिकता क्या हो गई, 1/4 हो गई। और यहीं पर इसी E की प्रायिकता को क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। यही घटना E की प्रायिकता को क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं।
अर्थात क्या हुआ, जबकि इसका मतलब क्या हुआ, घटना ई की प्रायिकता को स्वप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। क्यों, कब कहते हैं, जबकि घटना एफ हो चुकी है, घटित हो चुकी है, घटित हो चुकी है। ओके, और इसी को हम ऐसे कहते हैं, जैसे घटना ई की प्रायिकता हमें बताना है जबकि एफ घटित हो चुकी है, तो इसको हम पी ई बाई एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। पी ई बाई एफ का मतलब ई की प्रोबेबिलिटी हमें देनी है, घटना ई की प्रायिकता देनी है, जबकि घटना एफ क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है, और इसके अनुसार वो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ओके, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, और भी इसको ऐसे समझें, पी ई बाई एफ क्या हुआ, पी ई बाई एफ क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं, जरा देखें इसमें ई और एफ, घटना ई में टी एच एच भी है, घटना एफ में भी टी एच एच है, वही क्या है, दोनों के अनुकूल घटना है। तो हम ये कहेंगे पी मतलब ई की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है, जिसको हम बोल रहे हैं पी ई बाई एफ, ये किसके इक्वल हुआ, ई इंटरसेक्शन एफ के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बटे क्या हो गया, ये एफ के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। देखो पी ई बाई एफ क्या, वन क्या है, ये ई और एफ दोनों में जो कॉमन है, और वो कौन सी घटना है, वो टी एच एच है। तो ई और एफ की अनुकूल यानी ई इंटरसेक्शन एफ में जो प्रतिदर्श बिंदु हैं वो कितने हैं, 1 हैं, और एफ में कुल कितने हैं, 4 हैं। तो पी ई बाई एफ कितना हो गया, 1/4 हो गया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी ई बाई एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एफ, यही हो गया। अच्छा, अब हम क्या करें, जैसे जो प्रायिकता की परिभाषा है उसमें उसके अनुसार हम इसको जरा सेट करें, तो हम ऐसे लिख लें कि यहाँ पे दोनों में ही, जैसे ई इंटरसेक्शन एफ है, इसमें भी एन एस से भाग दे दें। एन एस की वैल्यू कितनी है, एन एस की वैल्यू क्या है, शुरू में ही निकाले हैं, जो एन एस 8 है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ई बाई एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एस, और इसमें भी एन एफ में भी किससे भाग दे दें, एन एस से भाग दें, मतलब एन एस से अंश इसमें भी डिवाइड कर दें, इसमें भी डिवाइड कर दें, वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, यही तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या हो गया, एन एफ बाई एन एस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ये हो गया। ओके, तो ये जो है सप्रतिबंध प्रायिकता हो गई। इस पे जो है एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, और एक सिंपल ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, मैंने नोट किया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, याद करने का तरीका क्या है, बिल्कुल याद करने का तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, वैसे तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि ई की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुका है, घटना एफ हो चुका है, सिंपल वे में हम इसको पढ़ेंगे पी ई बाई एफ। तो देखो बाई एफ है तो नीचे भी एफ है, और ऊपर क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है। ऐसे याद करने का तरीका रहेगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़े सा हम देखते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। एक नंबर का एक क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है,
वैसे तो इसी स्वप्रतिबंध प्रायिकता से 5 नंबर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन 1 नंबर का एक क्वेश्चन है जो देखते हैं, सिंपल और लगभग हर साल ये पूछा हुआ है। जैसे एक घटना ए है और घटना ए की सीधे सीधे लिखा है क्वेश्चन में, पिछले साल पूछा भी था कि घटना ए है और घटना ए की जो प्रायिकता दिया हुआ है वो दिया है 0.6। घटना ए की प्रायिकता 0.6, घटना बी की प्रायिकता कितना दिया है 0.3। अगला क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.18। तो क्वेश्चन है फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, ये वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए को यदि हम डिस्कस करें, मतलब ये है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए क्या है, इसका मतलब घटना बी की प्रायिकता पूछ रहा है जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। तो अभी जो पिछला इंट्रोडक्शन दिया गया था उसमें याद करिए, जो नीचे लिखा था इसका फार्मूला कैसे बनाए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फार्मूला में नीचे प्रोबेबिलिटी ए है, बी बाई ए है तो नीचे ए था और ऊपर प्रोबेबिलिटी किसकी थी, बी इंटरसेक्शन ए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी की थी। ओके, यही तो फार्मूला बनाया था। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए कितना दिया हुआ है 0.18 दिया हुआ है, 0.18 दिया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 दिया हुआ है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जितना भी वैल्यू आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज बहुत छोटा सा एक वीडियो है, कल से रेगुलर हम प्रोबेबिलिटी और सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो डालेंगे, आप लोग देखिएगा। ओके।